हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मीनिंग। और आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के बारे में। कई बार क्या होता है लाइफ में, आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में होते हैं, ये कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली अ रोमांटिक रिलेशनशिप, पर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पर आप अपना मैक्सिमम एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामने वाले को बहुत खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सामने से आपको अप्रिसिएशंस मिले, आपको अच्छा कुछ सुनने को मिले अपने बारे में। बट होता क्या है, इसका उल्टा। हर बार इसका उल्टा होता है। आप कितना भी जितना एफर्ट आप डालते हैं उतना ही आपको बुरा सुनने को मिलता है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि सामने वाला कभी खुश होके ही नहीं देता। उसे हमेशा आप में कोई कमी दिखती है, हमेशा कोई खामी दिखती है, और आपको वो फुली ये रियलाइज़ भी करा देता है कि कमियां आप में हैं। और फिर आप क्या होता है, अपने में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। आप अपने आप में इन्फीरियर फील करने लगते हैं कि अगर मैं थोड़ा बेटर होता तो शायद वो ज़्यादा खुश हो पाती, अगर मैं ऐसा करता तो वो खुश हो जाते या वो मुझे अप्रिशिएट करते। ऐसा ही होता है उन सब लोगों के साथ जो नार्सिसिस्ट के साथ फंसे होते हैं। जो लोग नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रिलेशन में होते हैं, वो नॉर्मल लोग जो नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में होते हैं, वो एक तरीके के सफोकेशन में रहते हैं। वो हमेशा सफोकेटेड फील करते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, अपसेट रहते हैं, वो ह्यूमिलिएटेड फील करते रहते हैं। बट वो कभी भी पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि उनके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि नार्सिसिस्ट उन्हें विश्वास दिला देता है कि असली में प्रॉब्लम वो खुद हैं। तो वो अपने आप को ही एक प्रॉब्लम, अपने आप में ही कमियां ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि रियलिटी में प्रॉब्लम नार्सिसिस्ट लोग हैं। वो असली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी रियलिटी है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यही उनके असली ट्रेट्स हैं। तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से बचने के लिए एक नार्सिसिस्ट को पहचानना ज़रूरी है। और पहचानने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कि आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं। तो आज दोस्तों हम उन्हीं ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे, बट पूरी तरह डिटेल डिस्कशन नहीं होगा आज। आज हम बस थोड़ा पॉइंट वाइज उनको लिस्ट करेंगे और थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन डिटेल डिस्कशंस हमारे सक्सेसिव वीडियोस में ही होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को लिस्ट करना। सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहला जो एक पॉइंट रहता है वो है एलिमेंट ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी आता है ग्रैंड शब्द से। ग्रैंड मतलब आलीशान, बहुत बड़ा। तो ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत आलीशान समझते हैं। ये अपने आप को सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सुपीरियर समझते हैं। ये नॉर्मल लोगों जैसा नहीं समझते अपने आप को। और ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत रिच हैं या बहुत सक्सेसफुल हैं या बहुत ही खूबसूरत हैं, पर ये ऐसा समझते हैं। और ये दूसरों को भी ऐसा यकीन दिला देते हैं कि ये ऐसे ही हैं। जब आप इनसे कभी पहली बार मिलेंगे या शुरुआत शुरुआत के दिनों में, ये आपको दे स्वीप यू ऑफ योर फीट। ये आपको ऐसा पूरा विश्वास दिला देंगे दैट दे आर अमेजिंग, दैट दे आर क्योंकि दे विल कम अक्रॉस एज वेरी अनबिलीवेबल एंड मैजिकली अमेजिंग पीपल। मतलब आपको लगेगा ऐसी पर्सनालिटी, इतना कॉन्फिडेंस आपने कभी लाइफ में नहीं देखा होगा जितना इनमें आपको दिखेगा। बट ये सब सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों में होता है। और ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं हमेशा। ये दूसरों जैसा नहीं मान सकते अपने आप को। इनको लगता है ये अलग ही हैं। ये हमेशा एडमिरेशन सीख करते हैं कि दूसरे लोग इन्हें महान माने, दूसरे लोग इन्हें बोले वाह मैम आप तो बहुत खूबसूरत हो, वाह सर आपने क्या काम किया, वाह 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 वाह। इन्हें बस वाह वाह सुनना है, वाह वाह सुननी है अपनी, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये आपसे अगर रिलेशनशिप बिल्ड किया है इन्होंने, तो भी इन्होंने इसी मोटिव से किया है। पहली बात तो अगर आप इनकी वाहवाही कर रहे हैं तो ये आपसे रिलेशनशिप बना लेंगे स्टार्टिंग में। अगर इन्हें लग रहा है वाह ये इंसान मेरे टोटली मेरे लिए दीवाना है, या टोटली ये इंसान तो मुझसे इम्प्रेस हो गया है, तो वो आपके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर लेंगे। और वो आपके साथ रिलेशन भी इसलिए फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसको मैं इस नॉर्मल इंसान को जब मैं अपने साथ रख रहा हूँ, तो मेरी जो एक ग्रैंड इमेज है इसको और बूस्ट मिल रहा है,
कि अगर आप थोड़े गुड लुकिंग हैं या थोड़े अच्छे दिखते हैं या थोड़े सक्सेसफुल हैं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग, अपने से ज़्यादा खूबसूरत लोगों से और अपने से ज़्यादा सुपीरियर लोगों से एसोसिएट होना पसंद करते हैं। हालाँकि उनसे बहुत जलते हैं, अंदर ही बहुत जलते हैं। इसलिए आपसे एक रिलेशनशिप बनाएँगे कि ताकि ये और भी ज़्यादा इनकी जो इमेज है, जो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं वर्ल्ड में, ये और भी ग्रैंड बन सके। देयर इज़ नो ट्रू लव। फॉर देम लव डज़ नॉट एक्सिस्ट। For them, it is all about themselves, their needs, their aspirations, their all about just themselves, nothing related to you. जब इनकी ज़रूरत है वो ज़रूरत है, जो इन्हें चाहिए जब चाहिए जैसे चाहिए वो इन्हें चाहिए। आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या इमोशनल, फिजिकल, मेंटल नीड्स हैं, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न टू देम। सेकेंड पॉइंट, ये लोगों में लैक ऑफ एम्पैथी होती है, इनमें सहानुभूति नहीं होती है। अगर आप पेन में हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो ये आपके साथ नहीं सहानुभूति दिखाएंगे, ये आपको कंसोल नहीं कर पाएंगे ठीक से, ये आपको मतलब आप शायद बोलने के लिए कुछ शब्द बोल दें, शायद दिखाने के लिए थोड़ी देर आपके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेंस कर सकते हैं कि जितना डीप आपका उनका रिलेशनशिप आप समझते हैं, उतनी डेप्थ में वो आपको एक एम्पैथी नहीं दे पा रहे हैं। जो आपके क्लोज होता है आप उससे मैक्सिमम एम्पैथी सीख करते हैं, बट ये लोग आपके क्लोज होने के मतलब दिखाने में आपके क्लोज हैं, लेकिन आपके साथ वो एम्पैथी नहीं देंगे। अगर आप सैटरडे संडे है और कोई छुट्टी का दिन है, आपने प्लान किया है कि आप घूमने जाएंगे और समहाउ आप बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर जो आप नार्सिसिस्ट है वो आपके साथ एम्पैथी नहीं दिखाएगा। वो आपको डॉक्टर के पास ले जाना या दवाई दिलाना, ये सब तो बात की बात है। वो पहले आपको गिल्ट देगा कि तुमने मेरा दिन ख़राब कर दिया, कि तुम्हारी वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा, कि तुम तो हमेशा बीमार होने का बहाना ले लेते हो, या तो तुम हमेशा स्पॉइल कर देते हो हमारा वीकेंड। वो आपको हमेशा गिल्टी महसूस कराते रहेंगे, वो आपको किसी ना किसी तरह का गिल्ट देते रहेंगे, और ऐसी चीज़ों के लिए भी जहाँ आप खुद परेशान हैं वो आपकी परेशानी नहीं समझेंगे, बल्कि आपको गिल्टी ही फील कराते रहेंगे। और इसके बाद आप एक पॉइंट जो देख सकते हैं वो है, ये लोग लॉयल नहीं होते हैं। दे आर नॉट लॉयल टू यू। अगर आप समझ रहे हैं कि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, वो सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आप उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है। वो आपको एक अच्छा ऑप्शन समझ रहे हैं, और ट्रस्ट मी, अगर आपको ये चीज़ हर्ट कर सकती है, लेकिन आप उनके लिए सिर्फ एक गुड ऑप्शन हैं, और उनके लिए बहुत ऐसे गुड ऑप्शंस उन्होंने और लाइन में रखे हुए हैं। अगर वो स्टार्टिंग में आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं, बट थोड़े टाइम बाद वो आपको अटेंशन देना बंद कर चुके होते हैं, तो वो किसी और को अटेंशन दे रहे हैं उस समय में। ये लोग भी, क्योंकि इन्हें खुद अटेंशन चाहिए दूसरे से, ये दूसरों से एडमायर होते रहना चाहते हैं, और इसलिए ये अपनी भी अटेंशन दूसरों को देते रहते हैं। थोड़ी सी टेंशन देके बहुत सारी टेंशन चाहते हैं, ठीक है। और ये इसलिए लॉयल नहीं होते हैं, ये कभी भी लॉयल नहीं होते हैं। ये आपको यूज़ करेंगे, आपकी एनर्जी सक करते हैं, आपको हेल्पलेस बना देते हैं, आपको अंदर से एकदम खोखला करके आपको छोड़ देंगे, एंड दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन इन नो टाइम। और जो नेक्स्ट है वो है जेलसी। ये लोगों से बहुत जेलस होते हैं, स्पेशली उनसे जो सक्सेसफुल है, इनसे ज़्यादा ही उनसे बहुत जेलस होते हैं। इनफैक्ट ये वैसे तो एसोसिएट होना चाहते हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से, ज़्यादा जो लोग पावरफुल हो उनसे ये एसोसिएटेड हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन इनसाइड दे आर ऑलवेज लाइक जेलस ऑफ देम। अगर इनका पार्टनर है वो ज़्यादा पावरफुल या सक्सेसफुल है प्रोफेशनली, तो इन्हें ये तो खुशी मिलेगी देख के कि दुनिया इनसे जल रही है, कि इनके पास वो है जो उनके पास नहीं है, एंड दे हैव समबडी स्पेशल विद देम। बट अंदर ही अंदर ये अपने पार्टनर की सक्सेस और उसकी हैप्पीनेस से भी चलते रहेंगे, एंड दे विल नॉट बी अ सपोर्टिव पार्टनर। इनसे आप कभी सपोर्ट सीख नहीं कर सकते, ये आपकी सक्सेस को देख के खुश भी नहीं होंगे। दे विल ऑलवेज समवेयर होल्ड इट अगेंस्ट यू, अगर दे विल ऑलवेज होल्ड इट अगेंस्ट यू अगर आप
इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। दे आर बिग टाइम मैनिपुलेटर्स। ये आपको कैसे कैसे मैनिपुलेट करेंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे, एंड यू विल लूज़ योर माइंड। लाइक आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे अगर आपके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया तो आप बोलेंगे कि तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, कहेंगे वो कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ इसलिए मिसबिहेव किया क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया अपने साथ ऐसा मिसबिहेव करने में। सो इट इज़ दे हैव वेरी डेंजरस मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, आई मस्ट से। कि अगर आप उनसे दे विल गो साइलेंट, दे विल गिव यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट समटाइम्स। जैसे आप बात, दे विल कट ऑफ फ्रॉम यू फॉर लाइक 3 days 10 days एट अ स्ट्रेच विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी क्लू कि वो क्या कर रहे हैं, क्या है, एंड व्हाट हैज़ कॉज दिस, कि इसका क्या कारण है, कि वो आपसे बात कर क्यों नहीं रहे, इसकी क्या वजह है। यू विल नॉट नो एंड दे विल जस्ट डू इट बिकॉज उन्हें खुशी मिल रही है ये सब करने में। Somewhere they are trying to punish you for something doing this, maybe, and maybe they don't think you're important, maybe they are giving their time to somebody else, but वो silent treatments बहुत देते हैं लोगों को अपने मतलब silent treatment is one of the manipulative techniques and punishing techniques actually। और दे विल गैस लाइट यू। गैस लाइट यानी कि जैसे आपको बिलीव कराएंगे कि आपने ही तो गलतियां करी हैं, आप ही तो प्रॉब्लम मेकर हो, आपकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है, एंड यू विल बिलीव। आप अपने में गलतियां ढूंढने लग जाओगे। वो खुद करेंगे आपके साथ मिसबिहेव की, लेकिन आप खुद में गलतियां ढूंढने लग जाओगे कि यार मेरी वजह से हुआ है ये सब, तो ओ गॉड। आप अपने आप को परेशान करते रहोगे, एंड वो खुश हैं, वो आराम से बैठे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो आप मरते हो मर जाओ, आप सफोकेट हो रहे हो, आप परेशान हो, आप मेंटली परेशान हो। और अगर आप उनसे आपने गलती से अगर उनसे ये डिस्कस कर लिया कि मैं मेंटली परेशान हो रही हूँ तुम्हारी वजह से, या मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारी वजह से, तुम मुझे मेंटल एंजाइटी दे रहे हो या दे रही हो, तो ट्रस्ट मी, आप अगर जो सपोर्ट आप सीख कर रहे हो सामने से, कि सामने वाला बोलेगा आई एम सॉरी कि तुम्हें ये मेरी वजह से फेस करना पड़ा है, लेट मी हेल्प यू, या बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। वो आपको सामने से बोलेंगे कि तुम साइको हो, तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, तुम दवाई लो, तुम पागल हो। वो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे जो थिंग्स दैट विल एक्चुअली ब्रेक योर हार्ट एंड वेयर ऑफ योर सोल। मतलब आप अपनी टोटली अपनी एक तरीके से अपना सेल्फ वर्थ गवा दोगे उस समय। आप जो चीज़ें उनसे सीख कर रहे हो, थोड़ा सा अफेक्शन, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा केयर, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो आपको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे, इतना डिग्रेड करेंगे। अगर आपने कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में गलती से भी उनसे डिस्कस कर लिया, दे विल डिग्रेड यू टू बिट्स, और बहुत बुरा हाल होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल डिस्कस इज दे डोंट अपोलोजाइज, दे नेवर अपोलोजाइज। कुछ हो जाए वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। दे आर टू बिग टू ग्रैंड टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज करने का मतलब होता है अपनी गलती मानना। जब वो कभी गलत हो ही नहीं सकते उनके हिसाब से, तो फिर वो अपोलोजी किस लिए मांगेंगे। जो गलतियाँ वो तो आपकी हैं, जो कुछ हो रहा है वो तो आप कर रहे हो। दिस इज़ हाउ यू दे मैनिपुलेट यू ना। तो जब कुछ गलत है ही नहीं उनके अनुसार, तो वो अपॉलॉजी तो कुछ बनती ही नहीं है, ठीक है। तो तो दे विल नेवर अपोलोजाइज, और कभी अपोलोजाइज कर भी देंगे तो इट विल नेवर बी हार्ट फेल्ट, नेवर। इट विल, यू कैन ऑलवेज मेक आउट कि ये बस बोलने के लिए बोल रही है, या बोलने के लिए बोल रहा है, इसको कुछ दे डोंट मीन इट। और वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल देंगे या एंड ऐसी लाइन्स बोलते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो ठीक है, आई अपोलोजाइज। दे विल नेवर से कि यार आई एम सॉरी, मुझे दुख हुआ यार, या मेरी वजह से तू हर्ट है तो मुझे बुरा लग रहा है। दे विल नॉट से दिस। दे विल बी लाइक मेरी वजह, तुझे लगता है मेरी वजह से कुछ हुआ है तो ठीक है, आई अपोलोजाइज। एंड दिस इज़ सो, दे हैव सो मच ऑफ एरोगेंस कि वो किसी से अपोलोजाइज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एडमिट नहीं करें कि कुछ गलती उन्होंने करी है। एंड सबसे बड़ी बात, वो ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती कुछ गलत हुआ है।
उनके हिसाब से कुछ गलत नहीं है, उनके हिसाब से सब नॉर्मल चल रहा है. So, friends, these are some of the major points that I have discussed with you so far. और इन्हें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के. और भी पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो की हम लेंथ इतनी नहीं बढ़ा सकते. तो आई विल कीप इट टू द मिनिमल, और हम छोटे छोटे और वीडियोस बनाते हुए रहेंगे और इन्हें डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू. कीप वॉचिंग.